लोग भी पढ़ोगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा हमारा। पिछले उसमें हमने देखा था अर्बन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड गांव में क्या प्रॉब्लम होती है और उससे जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। शहरों में भी जैसे गांव जैसी छोटी मोटी वारदात होती रहती है, तो जब वैसी चीजें होती है तो आप शहरों में किसके पास जाते हो, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं शहरों में, छोटे स्तर पर गवर्नमेंट कैसे बनती है, वो सब इसके अंदर है। तो ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट है नोट्स फिल्ट्रेशन के लिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस चैप्टर। उसके अंदर डब्बे बना रखे थे, तो जो बॉक्सेस में थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और जो स्टोरी चल रही थी वो सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो प्रैक्टिकल बात थी। यहां पर स्टोरी भी चल रही होगी और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बातें भी उन्हीं के अंदर चल रही होगी। तो इस चैप्टर के अंदर आप देखिएगा नोट्स फिल्टर करना कितना मुश्किल है। ठीक है, कला देखना यहाँ पर। सो सिटी बहुत बड़ा होता है गांव से। सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स, मेनी हाउसेस, कार्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स। शहर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आपको सबको पता है कि वहां पर बहुत एरिया बड़ा होता है, उसका मार्केट्स होते हैं, क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी गाड़ियां, बस, पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है, ट्रैफिक भी कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल्स भी देखने हैं, स्कूल्स भी देखने हैं। सर, इट्स अ मेसी प्लेस। तो कभी आपने सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? शहर के अंदर ये सब कौन, वो कौन कर रहा है? रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? शहरों में डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं? हाउ प्लानिंग इज डन? हु आर द पीपल सर हु डू दिस वर्क? तो यहां पर आप उन लोगों के बारे में पढ़ोगे जो शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी व्यवस्था संभालते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं यहां पर आता हूं। दिस अगेन देखिए, प्रैक्टिकल क्लास 6 है, स्टोरीज होंगी है ना। स्कूल में बच्चे को स्टोरी से ही तो समझाया जाता है, तो इसलिए यहां स्टोरीज है। सर, क्लास 6 के अंदर चैप्टर 6 में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कीवर्ड के बारे में बताया जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं नगर निगम। जल्दी से लिखो, ये टॉपिक्स पॉइंट आउट करना स्टार्ट करो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नगर निगम क्या होता है देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास वार्ड काउंसिलर एंड एडमिन स्टाफ। एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मतलब कि ये वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं और एडमिन स्टाफ क्या होता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते हो तो पार्षद शब्द आपने सुना होगा। हमारे एरिया का पार्षद है, उससे ये सर्टिफिकेट बनवाना है, ये साफ करवाना है, ये स्ट्रीट लाइट खराब हो गई इसको ठीक करवाना है, नाली गंदी हो रखी है, कूड़ा वाला नहीं आ रहा बहुत टाइम से, देखा होगा ना पार्षद। और एडमिन स्टाफ देखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है फंड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि पंचायत कैसे काम करती है, हमने याद है गांव में पंचायत के लिए हमने फंड्स की बात करी थी। ऐसे ही यहां भी पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहां से आता है। और चौथी चीज, द कम्युनिटी प्रोटेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे को वो साथ में लिंक कर रहा है, और वो है कम्युनिटी प्रोटेस्ट। एक बहुत सारे लोग मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं शहर के अंदर। अब क्यों कर रहे हैं शहर के अंदर प्रोटेस्ट, कहां पर कर रहे हैं, क्या फायदा होता है शहर में ऐसे कम्युनिटी में मिलकर प्रोटेस्ट करने में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है आए दिन यही होता है इंडिया के अंदर। ये महात्मा गांधी जी जो एक चीज छोड़ के गए यहाँ पर, और वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। तो बस प्रोटेस्ट के नाम पर आज इंडिया के अंदर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर जगह प्रोटेस्ट ही होते हैं। और आप लोग जब ऑफिसर बनोगे तो आप लोगों को इसी से डील करना होता है सबसे ज्यादा, है ना। तो ये इसकी जड़ यहीं से शुरुआत हो जाएगी। सो दीज आर द 4 थिंग दैट यू विल स्टडी इन द चैप्टर। पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मजा लेते हैं उसका, और उसके बाद उसमें से छांटते हैं। ठीक है, छांटने की जो इस चैप्टर के अंदर कला है, वो ऐसे पैराग्राफ टू पैराग्राफ नहीं छांटना है इसमें। ठीक है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ यहाँ छटेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ बातें पहले बता रहा होगा, उसी चीज से रिलेटेड कुछ बातें बाद में बता रहा होगा, तो वो फिर बुलेट्स में पॉइंट नोट्स बना करके कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए पढ़ते हैं इसको, पहले चैप्टर पढ़ते हैं। आप में से जिन जिन लोगों ने पढ़ा है, यस यस लिख करके भेजिए मुझे चैट में। और so one lazy Sunday afternoon, Mala and friend Shankar, Jahangir, Rehana were playing game street.
ठीक है, गली में खेल रहे थे, नाम याद करने की जरूरत नहीं है. शंकर हैड बोल्ड अ गुड ओवर ऑल्दो ही नियरली मैनेज्ड रेहाना आउट, शी वाज स्टिल बैटिंग. अच्छा ओवर डाला रेहाना, फिर भी बैटिंग करी थी. फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट फॉर एन इजी कैच. इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड दैट द हाई स्ट्रीट लाइट ब्रोक हो गई. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड मार्क करता जाऊंगा, ठीक है, तो बाकी आप सुनते रहो. Rihanna streamed, oh no, what I have done? Shankar said, yes, we've got to make a rule that if you break, हमको रूल बनाना पड़ेगा, if you break street light, you're automatically out. But Mala Jahangir and Rihanna were more worried about what had happened and they told Shankar you'd better stop thinking about the wicket. बच्चे खेल रहे हैं, आउट नहीं हो रही है, फुल टॉस शॉर्ट बॉल डाल दी, जोर की छक्का मार दिया, स्ट्रीट लाइट टूट गई. स्ट्रीट लाइट जब टूटी तो बच्चों का तो रिएक्शन क्या है, ओ तूने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, अब से तू स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा तो तू आउट माना जाएगा. लेकिन बच्चों के दिमाग में ये हो गया कि भैया ये तो स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है. अब स्ट्रीट लाइट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है ना. अगर किसी के घर का लाइट टूटा होता तो बच्चों के मन में एकदम से फेयर जनरेट हो जाते कि अरे फलाना अंकल या बुड्ढा अंकल हमें खूब धोएगा. बट उन सबको भी पता है कि यार इस स्ट्रीट लाइट का मालिक तो कोई है ही नहीं. तो देखते हैं अब क्या ख्याल आता है. लास्ट वीक देट ब्रोकन निर्मला मॉसीज विंडो एंड देट स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस. अब देखो वही कहानी आ गई, पिछले हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ी तो भैया अपनी पॉकेट से पैसा दिया था. बट वुड हैव दिस आउट मनी अगेन फ्रॉम द पॉकेट. क्या आपको अब दोबारा उनको अपने पैसे से पॉकेट से पैसा निकाल के ये ठीक कराना पड़ेगा? बाय बट हु वुड दे पे टू whom the lights on the streets belong? Who changed them? अब ये स्ट्रीट लाइट का इनको पता नहीं है, किसको पे करेंगे, कौन इसको चेंज करेगा. सो रेहाना's हाउस वाज द क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर. तो रेहाना के घर गए, रेहाना की मदर ने बोला आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, आई डोंट नो दैट इज, बट मुझे ये जरूर पता है कि कौन ये सब करेगा. तो इन्होंने बोल दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी. नाउ दिस इज द नेक्स्ट कीवर्ड इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. पहला कीवर्ड हमारे लिए क्या था? स्ट्रीट लाइट. अब कहानी क्या आ गई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करके कोई चीज है, वो करता है, हमें तो ये पता है. बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आ गई है. सो देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग द लाइट्स. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वेदर वुड बी यास्मीन खाला. शी इज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. व्हेन आस्क हर एंड रिहाना कम बैक सून. अब ये आंटी बोल रही कि देखो मुझे तो ज्यादा पता नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह करती है ये सब, और हमारी एक रिश्ते आंटी है खाला जी, और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई है, यानी कि सरकारी कर्मचारी रही होगी, तो उनको पता है, तो जाओ उनसे पूछो. अब सारा का सारा स्टोरी जो है ये यास्मीन खाला के ऊपर निर्भर करता है. So Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rihana's mother were very good friends. The children ran Khala's house. When she opened the door, they began to tell her what has happened once. And when they asked street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money. ठीक है, हंसी क्या रे, तुमको किसी आदमी को पैसा नहीं देना है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन. नाउ दिस इज व्हाट वी शुड नो. ये हमने नोट करना है. अब कैसे करना आगे बताऊंगा. खाला हंस पड़ी कि अरे किसी आदमी को थोड़ी पैसा देना है, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है, और वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो क्या काम करती है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4-5 काम बता दिए यहाँ पर. स्ट्रीट लाइट्स ठीक कराना है, गार्बेज कूड़ा कबाड़ा कलेक्ट करना है, वाटर की सप्लाई देनी है, और स्ट्रीट लाइट्स और मार्केट को साफ रखना है. आगे बढ़ते हैं. I've heard about municipal corporation. They have put signs around the city to inform people about malaria. माला लड़की थी, हाँ आंटी, मैंने वो कुछ मलेरिया की साइन बोर्ड की भी देखा था, उन्होंने डाला था. तो हाँ, yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible. देखो और आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करती है वो बता रखा है. So for ensuring the diseases do not break health of the city, है ना, diseases break ना हो. Also runs school. ये हर किसी को नहीं पता होता है कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल भी चलाती है, और डिस्पेंसरी भी चलाती है. स्कूल तो आपको पता ही है, हॉस्पिटल भी आपको पता है, और डिस्पेंसरी दवाई की दुकान होती है. डिस्पेंसरी इज लाइक अ केमिस्ट. ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी ये काम भी करती है. एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स. सो यहां से हम लोग ये पॉइंट्स नोट आउट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे. एंड मेक्स गार्डन भी बनाती है. ठीक है. Then she added our city Pune is a big city and here it is called municipal corporation and in smaller towns it is called municipal council. ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी सिटी में
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और छोटी सिटीज या टाउन्स में क्या कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहां पर म्युनिसिपल जो काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका स्ट्रक्चर भी दे रहा है। यहां पर दो बातें हो गई है। एक बात क्या हो गई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है, और दूसरी बात यहां पर हो गई कि बड़े शहर का क्या और छोटे शहर में क्या होता है। क्योंकि यहां खाला ने पुणे शहर का जिक्र किया है, तो पुणे शहर आपको पता है बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। अब इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक का हम लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहां तक का हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहां